कैसे हैं आप सब लोग। तो स्टार्ट हो चुकी है हमारी क्लास। मैं जैसे कि हर एक क्लास में करती हूँ कि पिछली क्लास का पहले रिवीजन होता है, फिर बाद में आगे का टॉपिक चलता है। आई होप कि आप लोग को पिछला लर्न होगा, जो मैंने बताया है तो कम दिमाग में तो होगा ही कुछ ना कुछ। चलिए चलते हैं, फटाफट रिवीजन करते हैं। तो मैंने बताया था कंप्यूटर के मैंने क्या बताया था, कंप्यूटर के दो काइंड होते हैं। कुछ मैंने बताया था कि आंकड़ों के आधार पे होता है, और कुछ बताया था मैंने आकार के आधार पे। आप लोग को याद है कि आंकड़ों के आधार पे कौन से बताए थे और आकार के आधार पे ये मैंने पिछली क्लास में बताया था। तो 2 क्लासें इस आंकड़ों में और आकार के आधार पे मैं रिवीजन करवा चुकी हूँ। तो ये आज ये दिन का लास्ट रिवीजन है। तो आंकड़ों के आधार पे कौन कौन सा होगा। आंकड़ों के आधार पे होगा एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, और कौन सा होगा हाइब्रिड कंप्यूटर। ये कौन से थे, ये थे आकार के आधार पे, आंकड़ों के आधार पे। अब हम आते हैं आकार के आधार पे। आकार के आधार पे 4 थे। पहला कौन सा था, सुपर कंप्यूटर, फिर था मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर कौन सा था मिनी कंप्यूटर, और फिर माइक्रो कंप्यूटर। ये 4 थे आकार के आधार पे। तो ये याद हो गए आप लोग को कि आंकड़ों के आधार पे कौन से होते हैं और आकार के आधार पे कौन से होते हैं। इसके बाद मैंने इन सब की डिफिनीशन बताई थी, इन सब के टाइप बताए थे, इसमें क्या होता है, और मैंने इनके भी बताए थे। तो उनके तुरंत रिवीजन करते हैं क्या क्या होते हैं। तो सुपर कंप्यूटर का मैंने क्या बताया था, सुपर कंप्यूटर का मैंने बताया था कि सुपर कंप्यूटर क्या होता है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। ठीक है, इसको छोटी मोटी संस्थाओं में आप देखने को नहीं पाएंगे, बड़ी संस्थानों में ये देखने को मिलता है। नॉर्मल इंसानों के पास सुपर कंप्यूटर नहीं होता है। इसको किससे नापते हैं, इसको मैंने बताया था कि पेटाफ्लॉप से नापते हैं। किससे नापते हैं इसकी स्पीड को, पेटाफ्लॉप से। फिर इसके बाद हम आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर में। मेन फ्रेम क्या होता है, स्पीड और आकार में इससे कम होता है। मैंने कल भी बताया था कि ये क्या होता है, स्पीड और आकार में इसकी सबसे ज़्यादा स्पीड होती है और इसका आकार भी सबसे बड़ा होता है। मेन फ्रेम का आकार भी छोटा होता है और स्पीड भी कम होती है। जो विश्व में सबसे पहला कंप्यूटर आया था वो कौन था, उसका क्या नाम था, विनवेक 1। फिर इसके बाद हम आते हैं मिनी और माइक्रो कंप्यूटर में। तो हमने इसके बाद माइक्रो कंप्यूटर पढ़ा था। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, इसकी जो गति होती है सबसे ज़्यादा स्लो होती है, धीमा चलता है। इसलिए ये क्या करते हैं, बच्चों को दिए जाते हैं। तो ये स्पेशली किसके लिए होते हैं, जब बच्चों को नए नए कंप्यूटर सिखाए जाते हैं तब माइक्रो कंप्यूटर देते हैं। माइक्रो की अपेक्षा क्या होता है, मिनी कंप्यूटर अच्छा होता है। ये इसमें क्या काम करता है, ये सीपीयू से काम करता है। और जो हम लोग चलाते हैं नॉर्मल जगह पे देखने को मिलता है वो कौन सा, मिनी कंप्यूटर होता है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि ये सब सारे कंप्यूटर क्या थे। फिर आते हैं एनालॉग कंप्यूटर में। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, मैंने कल इसका बताया था कि भौतिक वस्तुओं को भौतिक मात्राएं ये नापता है। भौतिक मात्राएं क्या थी, भौतिक मात्राएं मैंने बताई थी, जैसे कि दाब था, ताप था, गति, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, सब चीज़ें कौन नापता है, एनालॉग कंप्यूटर से नापा जाता है। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, डिजिटल कंप्यूटर में मैंने क्या बताया था कि अंक गणित की समीकरण होता है। अंक गणित का क्या होता है, समीकरण। अंक गणित का समीकरण मतलब क्या था कि मैंने कुछ ऐसे ऐसे ग्राफ बताए थे जो ग्राफ में बना के नापे जाते हैं। जैसे MS एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, वो सब किस में आते हैं, जो बैंकों में यूज होता है, जिसमें हम ग्राफ बनाते हैं। तो जो ग्राफिंग मापिंग होती है, ये बिल बनाना है, कुछ भी जैसे ऐसे काम होते हैं, तो वो किस में आते हैं, डिजिटल कंप्यूटर। जो अधिकतर आप लोग को बैंकों में इन सब जगह देखने को मिलता है वो क्या होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, वो इन दोनों की सेवा करता है। इन दोनों किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है तो कौन पूरी करता है, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर का उद्देश्य यही है कि इन दोनों कंप्यूटर को क्या देना, सुविधा देना। तो इन दोनों को सुविधा कौन देता है, हाइब्रिड कंप्यूटर। इसलिए हाइब्रिड कंप्यूटर को सबसे लास्ट में रखते हैं ताकि उसको समझ में आ सके। ठीक है, तो ये हो गया कंप्यूटर के कांड जो मैंने कल बताए थे। फिर मैंने इसके आगे क्या बताया था कंप्यूटर में, फिर इसके बाद मैंने बताया था कंप्यूटर में कि कंप्यूटर को यूज करते समय क्या करते समय, यूज करते समय मैंने कुछ बताया था कि सावधानियाँ रखनी हैं। क्या रखनी है, सावधानियाँ। ठीक है, सावधानियाँ कैसे रखनी है,
कि कंप्यूटर को क्या करना है, पास से नहीं देखना, ठीक है, बिल्कुल पास से नहीं देखना, थोड़ा डिस्टेंस बना के देखना है। बीच बीच में क्या करना है, पलके झपकाते रहना है, जिससे क्या होता है, आँखों में थकान नहीं होती। फिर इसके बाद क्या करना है, अपने फ्रंट को बड़ा रखना है, मीन्स अपने शब्दों को। जैसे ये क्या है, कंप्यूटर क्लास फ्रंट है, तो ये किस में लिखा हुआ है, बड़े वर्डों में लिखा हुआ है, जिससे दिखता है। और क्या बड़ा होना चाहिए, प्लेस गहरे कलरों में होना चाहिए, जैसे ब्लैक है, रेड है, ऐसे कलरों में। अब जैसे मैंने रेड लिख रही हूँ, अगर मैंने इसी को ग्रीन में लिखा, कुछ भी लिखा, तो ये कम समझ में आ रहा है, और ये ज़्यादा लाइट में दिख रहा है, ये कम दिख रहा है, इसलिए गाढ़े रंगों का यूज किया जाता है, ठीक है। ये थे आप लोग की कल की क्लास का पूरा रिवीजन। तो ये आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक। अब हम आते हैं आज के टॉपिक में। आज क्या पढ़ना है आप लोग को, तो आज पढ़ना है पहले, कल हमने क्या पढ़ा, कंप्यूटर। कंप्यूटर के प्रकार पूरे पढ़े, कंप्यूटर में क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये सारे प्रकार पढ़ लिए। अब आज पढ़ते हैं कंप्यूटर में एक होता है हार्डवेयर, होता है ना हार्डवेयर। हार्डवेयर आपने सुना होगा, सॉफ्टवेयर भी सुना होगा आप लोगों ने। ये हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता क्या चीज़ है। सॉफ्टवेयर आप लोग ने तो सुना होगा, हम सॉफ्टवेयर डलवा रहे हैं कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर की कमी है, इसकी कमी है, तो ये सब क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर। और ये हार्डवेयर, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में क्या होता है, इसको क्या कर सकते हैं हम, इसे देखा जा सकता है। क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है, और इसको नहीं देखा जा सकता, ठीक। इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम छू सकते हैं, और इसको नहीं छू सकते। जब देख नहीं सकते तो हम छू नहीं सकते, जिसको हम देखेंगे उसी को तो हम छू पाएंगे, ठीक है। तो इसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, और सॉफ्टवेयर को नहीं, क्योंकि सॉफ्टवेयर क्या किए जाते हैं, एक डलवाए जाते हैं। हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर जो हमारे सामने चीज़ें दिख रही हैं वो क्या है, हार्डवेयर है, ठीक है। हार्डवेयर की अगर पूछे कि हार्डवेयर है क्या चीज़, ये तो हमने बता दिया कि इसको देख नहीं सकते, इसको छू नहीं सकते। हार्डवेयर है क्या चीज़, तो हार्डवेयर को कहते हैं कंप्यूटर के भौतिक पुर्जों को क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के भौतिक पुर्जों को क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर किसे कहेंगे फिर, इसको तो भौतिक पुर्जों को कह दिया गया। तो कंप्यूटर के निर्देशों के समूह को, निर्देशों के समूह को मतलब हमने जो चीज़ कह दिया कि हमें ये करना है, तो उसने सॉफ्टवेयर ने ये बना के दे दिया। हमने कहा ये चीज़ बनानी, उसने वो बना के दे दिया। तो निर्देशों के समूह को क्या कहेंगे, सॉफ्टवेयर कहेंगे, ठीक है। तो ये हार्डवेयर को क्या कहेंगे, हार्ड मतलब क्या होता है, टाइट क्या होंगी, भौतिक चीज़ें ही होंगी। सॉफ्टवेयर क्या है, जो हम डलवाते हैं, वो क्या है, निर्देश, हम उसे ऑर्डर देते हैं। जिन चीज़ों को हम ऑर्डर दें वो हमारा सॉफ्टवेयर है, जो चीज़ें हमें दिखें वो हमारी भौतिक चीज़ें हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोग को कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या हुए। तो अब इसमें क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन था आप लोग का, कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या है, तो आप लोग को हार्डवेयर पता चल चुका है कि क्या होता है, कि भौतिक ऊर्जाएं या भौतिक ऊर्जा जिन्हें
हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो क्या है, हमारी हार्डवेयर है। तो सीधा सीधा आप लोग को यही लिख देना है। वो क्या था, समझाने के लिए। तो क्वेश्चन इस तरह आता कि कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या था। तो इसमें लिखना है कंप्यूटर के भौतिक पुर्जों को क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। जिसे हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक, यह कुछ कंप्यूटर के बाहर होती हैं और कुछ कंप्यूटर के अंदर होती हैं। ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन, कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या था। इतना आप लोग लिख देंगे बहुत है, क्योंकि ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन में लिखते नहीं हैं, खींच के 2 या 3 लाइन, इतना आप लोग के लिए पर्याप्त है। ठीक है, तो ये होगा कंप्यूटर में हार्डवेयर क्या था। अगला आपका क्वेश्चन आता है इसी तरह का, कंप्यूटर हार्डवेयर के विभिन्न भाग। ठीक, ये क्वेश्चन आप लोग का है कि कंप्यूटर हार्डवेयर में उसके विभिन्न भागों को बताना है। कंप्यूटर हार्डवेयर के विभिन्न भाग हो गए। तो इसमें सबसे पहले आप लोग को क्या लिख देना है, पिछली लाइन को। अधिकतर इसमें क्या होता है कि उन्हीं लाइनों को ज़्यादातर आप लोग को रिपीट करना पड़ता है। अलग से कुछ नहीं आप लोग को याद करना है, उन्हीं लाइनों को ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट कर देना है। तो कंप्यूटर के भौतिक पुर्जों को क्या कहते हैं, हम हार्डवेयर कहते हैं। ये आप लोगों ने ऊपर वाले क्वेश्चन में समझ लिया था, मैंने उसमें भी यही चीज़ बताया। तो आप लोग को यही सेम लाइन लिख देनी, क्योंकि एक साथ दोनों क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, ये तो वो आएगा, ये तो ये आएगा। तो ऐसे हमें याद करके चलना है कि कोई क्वेश्चन कुछ भी है, अगर वो हार्डवेयर पूछ रहा है तो हम इतने पॉइंट तो ये बेसिक है, ये लिखना ही है। तो कंप्यूटर के भौतिक पुर्जों को हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं। ये हो गया। अब उसने पूछे कि हार्डवेयर, ये तो लिख दिया गया। हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है जिसे हम छू और देख सकते हैं, देख सकते हैं, उसे क्या कहेंगे, उसे हार्डवेयर कहेंगे। कहते हैं। ठीक है, और इसके आगे क्या लिखना है कि इसके विभिन्न भाग बताने हैं। तो हम भाग में कहेंगे, इसमें एक लाइन छोड़ के फिर बाद में आप लोग को लिखना है कि कंप्यूटर के जितने भी इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज
डिवाइस होते हैं वे सभी क्या होते हैं? हार्डवेयर के भाग होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? हार्डवेयर के भाग होते हैं। समझ में आ गया आप लोग को कि हार्डवेयर के विभिन्न भाग क्या होते हैं? विभिन्न भाग आ जाए तो आप सीधा उनकी लिस्ट बनाना चालू कर दो। तो ये लिस्ट नहीं बनानी है आप लोग को। जो पहला पॉइंट था हार्डवेयर, पहले लिख देना है कि हार्डवेयर क्या चीज़ है। तो हार्डवेयर में आप लोग को सेम वही चीज़ है कि हार्डवेयर किस को कहते हैं? भौतिक पुर्जों को कहते हैं। जो हमारे भौतिक पुर्जे होते हैं उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। जिसे हम क्या कर सकते हैं? जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसे हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर, तो ये हो चुका हार्डवेयर। इतना आप लोग का टॉपिक हार्डवेयर का होगा। अब उसमें पूछ रहा है कि विभिन्न भाग क्या होते हैं। तो विभिन्न भाग आपके इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज। सिर्फ इसके 3 भाग ही होते हैं। कौन कौन से? इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज। ठीक है, सिर्फ यही 3 इसके किसके पार्ट होते हैं? ये हार्डवेयर के पार्ट होते हैं। अब ये इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, स्टोरेज क्या है? चलिए अब इन पे डिस्कशन करते हैं कि इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज है क्या चीज़। देखिए, इनपुट क्या चीज़ होती है? एक ऐसा कंप्यूटर का यंत्र जिसमें इनपुट में क्या होता है? इनपुट में क्या होता है? कंप्यूटर का एक ऐसा यंत्र, ये जैसे कंप्यूटर हो गया, ये माउस हो गया। ठीक है, ये जो आप लोग क्लिक दिख रही है माउस की, तो माउस से क्या हो रहा है कि मैं यहाँ माउस चला रही हूँ, तो रिएक्शन कहाँ हो रहा है? यहाँ हो रहा है। ये जो आप लोग देख रहे हैं, मैंने आप लोग को बताया कि इनपुट और आउटपुट होता है। अब ये इनपुट और आउटपुट क्या होता है, तो चलिए इसको समझते हैं कि क्या चीज़ है ये इनपुट और आउटपुट। कीबोर्ड ये क्या है? ये इनपुट है। अब ये इनपुट कैसे है? देखिए, आपने टाइप किया, आपने अपने हाथों से टाइप किया, आ कहाँ रहा है? स्क्रीन में आ रहा है। स्क्रीन में नंबर बाई नंबर आ रहे हैं। ठीक है, अपने हाथ से टाइप किया, स्क्रीन में नंबर आ रहे हैं। तो आप कर तो बाहर से रहे हैं ना, पर पुट कहाँ हो रहा है? कंप्यूटर के अंदर। जो चीज़ें बाहर करे और रिएक्शन कहाँ हो? कंप्यूटर के अंदर, उसे कहते हैं इनपुट। समझ में आया? क्या कहते हैं कि जो भी चीज़ हमने किया बाहर, ये है हमारा कंप्यूटर। ठीक है, ये क्या है हमारा? ये है हमारा कंप्यूटर। ठीक है, ये है कीबोर्ड। आपने यहाँ से टाइप किया, कहाँ हो रहा है? यहाँ किया और असर अंदर हो रहा है। ठीक है, यहाँ हम टाइप कर रहे हैं, रिएक्शन अंदर दे रहा है, तो क्या हो गया? इनपुट हो गया। माउस क्या हो गया? देखिए, मैं एग्जांपल वो ले रही हूँ जो आप लोगों ने हमेशा देखे हैं। कीबोर्ड सब लोगों ने देखा होगा, जिनके घर में कंप्यूटर है या जिन्होंने कंप्यूटर सीखा होगा। जिन्होंने नहीं भी सीखा तो उन्हें भी पता है कि माउस क्या चीज़ है। ठीक है, और कीबोर्ड क्या चीज़ है। तो कीबोर्ड भी देखा है, माउस भी देखा है। तो माउस क्या है? माउस को हम बाहर से कर रहे हैं, जैसे मैं कर रही हूँ माउस। ठीक है, तो एक क्लिक क्या हो रही है? कर तो मैं यहाँ रही हूँ ना, पर क्लिक कहाँ आ रही है? अंदर आ रही है। तो जो हम बाहर से कर रहे हैं और असर अंदर हो रहा है। ठीक है, अंदर रिएक्शन हुआ इसका, तो ये हो गया। स्कैनर हम यहाँ पे रख रहे हैं, कुछ भी स्कैन करना है, हमारे पास तो QR कोड बाहर है ना, पर स्कैन होके अंदर काम हो रहा है। हमें पैसे देने हैं, हमने स्कैन बाहर किया, पैसे अंदर जा रहे हैं। तो कहाँ हो रहा है? काम बाहर से कर रहे हैं, पर इम्पैक्ट कहाँ पड़ रहा है? अंदर पड़ रहा है उस चीज़ का। तो क्या होता है? इनपुट। जहाँ करे बाहर और दिखे अंदर, तो वो क्या हो गया? इनपुट। अब आउटपुट क्या है? आउटपुट जैसे कि प्रिंट, जो चीज़ हमें बाहर सुनाई दे या हमें बाहर, जो कंप्यूटर से बाहर निकल के चीज़ आ रही है। ठीक है, इसमें क्या हो रही थी कि अंदर जा रही थी चीज़ें, तो वो इन हो रही थी। ये क्या हो रही है? आउट हो रही हैं। ठीक है, ये आउट हो रही है और ये क्या हो रही है? इन हो रही है। तो इस जिसने इंग्लिश पढ़ी होगी उसे पता होगा ना, इन और आउट में अंतर क्या होता है। तो आउट क्या हो रही है?
आप लोग को कैसे याद करना है, आउट मीन्स बाहर निकाले जा रहे हैं। तो ये मॉनिटर क्या है, हमें क्या दिख रहा है, ये मॉनिटर है, ठीक है। ये हमें क्या दिख रहा है, बाहर से दिख रहा है, हमें बाहर दिख रहा है मॉनिटर। कुछ भी स्क्रीन में चल रहा है तो हम बाहर से उसको देख रहे हैं, वो चीज़ें बाहर निकल के आ रही हैं, ठीक है। तो हमें दिख रहा है बाहर। इसमें जैसे हमने मूवी लगा दी, अब मूवी क्या हो रही है, हम यहाँ पे बढ़िया बैठ गए पॉपकॉर्न लेके, तो हम क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। तो ये हमें चीज़ें दिख रही हैं, तो क्या हो गई, ये मॉनिटर हो गई। अब ये प्रिंटर, हमने अंदर कुछ प्रिंट किया कंप्यूटर में, इसके बाद हमने प्रिंटर दबाया, प्रिंट के दबाया तो क्या हुआ, चीज़ें बाहर निकल के आ गई ना हमारे पास। तो कागज़ क्या हो रहे हैं, बाहर निकल कर आ रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, आउट हो रहा है, बाहर निकाल रहा है, कंप्यूटर अपने से बाहर निकाल रहा है, तो ये आउट हो गई। अब इसके बाद क्या है, स्पीकर। हमने म्यूजिक कहाँ चलाया, इसको कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया है या हमने मोबाइल से कनेक्ट किया, ठीक है। अब ये आवाज़ कहाँ आ रही है, बाहर आ रही है। आप कहीं भी बैठ जाओ मोहल्ले में, अगर एक जगह डीजे लग गया या साउंड लग गया, अगली इधर उधर सुनाई दे, इतना तेज़ बाहर निकलता है कि इधर उधर भी सुनाई देता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, स्पीकर, आवाज़ क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। हेडफोन, हेडफोन में आपने लगाया गाना, तो क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। तो क्या चीज़ हो रही है, गाना हमने लगाया मोबाइल में, सुनाई कहाँ में दे रहा है, कान में, तो चीज़ क्या हो रही है, बाहर आ रही है ना। जो चीज़ बाहर आए वो इनपुट है, जो चीज़ अंदर जाए, ये जॉयस्टिक हमने इधर से दबाया, काम कहाँ हो रहा है, कंप्यूटर के अंदर। बार कोड है, हमने इधर से कोड किया, अंदर रिएक्शन उसका हो रहा है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, अंदर रिएक्शन दे रही हैं। तो ये है इनपुट और आउटपुट। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, इसलिए मैं इस फिगर लेके आई हूँ कि जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें बताने में नहीं समझ में आती, तो कम से कम स्क्रीन के थ्रू समझ में आ जाती हैं। तो ये था आप लोग का इनपुट और आउटपुट, मैंने आज बताया कंप्यूटर के हार्डवेयर। ये था आज का टॉपिक। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास कल होगी, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।